नमस्कार दोस्तों। एक्सेल की बेसिक जर्नी में अब हम पहुंच चुके हैं पार्ट 3 पर। अब तक आपने एक्सेल को चलाना सीख लिया है। अब टाइम है एक्सेल को क्लीन, स्मार्ट और प्रोफेशनल बनाने का, जिसमें हम सीखने वाले हैं डेटा स्क्रबिंग एंड प्रिपरेशन। सोचिए आपके पास एक रॉ डेटा है जिसमें बहुत सारे ब्लैंक रोज है जो रिपोर्ट को स्कैटर्ड बना रही है। कहीं एक्स्ट्रा स्पेसेस है जो फॉर्मूला को कंफ्यूज कर रही है। नाम में कहीं कैपिटल है, कहीं स्मॉल है। सेम डेटा बार बार रिपीट हो रहा है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग पड़े हैं एंड आपको उसको मर्ज करना है। एंड आपको नीट एंड क्लीन डेटा बनाने के लिए टास्क मिला हुआ है। तो एक्सेल कहता है टेंशन मत लो, मैं हूं ना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले रिमूव ब्लैंक रोज, रिमूव ब्लैंक स्पेसेस। रिमूव ब्लैंक रोज जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि डेटा तो है बट बहुत सारे ब्लैंक रोज इंसर्टेड है, तो उसे हम कैसे रिमूव करेंगे। नाम तो लिखा है लेकिन उसके लीडिंग और ट्रेलिंग मतलब उसके आगे और पीछे एक्स्ट्रा स्पेसेस है, तो उसे कैसे रिमूव करें। चेंज केस और लेटर फॉर्मेट। नाम कहीं कैपिटल में है, कहीं लोअर में है, कहीं अपर में है, तो उसको सेंटेंस केस में कैसे बनाएं। रिमूव डुप्लीकेट, बहुत सारी डुप्लीकेट एंट्रीज को रिमूव कैसे करें। स्प्लिट एंड कॉन्केटिनेट डेटा, फर्स्ट नेम किसी और कॉलम में है, लास्ट नेम किसी और कॉलम में है, तो उसे फुल नेम में कैसे कन्वर्ट करना है। कमेंट एंड हाइपरलिंक, डेटा तो रेडी हो गया है बट उसे लिंक कैसे करें एंड उस पर कमेंट कैसे इंसर्ट करें। तो आज के वीडियो में हम ये सब कवर करने वाले हैं। दोस्तों, मैं हूं दीक्षा और आप देख रहे हैं डिकोड विद दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखने वाले हैं रिमूव ब्लैंक रोज। ये हमारा डेटा है। आप इसमें देख रहे होंगे कि इसमें डेटा तो परफेक्ट फॉर्मेट में है बट ब्लैंक रोज इसमें बहुत ज्यादा है। लाइक 1 2 3 4, आप उसको गिन नहीं सकते, इतने ज्यादा ब्लैंक रोज है। और ना ही आप उसको इंडिविजुअल रिमूव कर सकते हैं। लाइक आप ऐसे कर सोचेंगे कि सिलेक्ट किया एंड फिर डिलीट किया, तो ये काफी लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो इसके लिए शॉर्टकट प्रोसेस है, आपको कंट्रोल ए सिलेक्ट करना है, कंट्रोल जी प्रेस करना है एंड स्पेशल पे जाना है। स्पेशल पे जाने के बाद आपको ब्लैंक का ऑप्शन दिखेगा, आपको उसको चेक करना है। चेक करने के बाद आप ओके करेंगे एंड जो भी ब्लैंक रोज थे वो देखेंगे आप हाईलाइटेड हो गए क्योंकि ये सिलेक्ट हो गए। अब ये सिलेक्ट हो गए तो अब सिलेक्ट करने के बाद इसे क्या करना है, आपको कीबोर्ड पे कंट्रोल माइनस प्रेस करना है। कंट्रोल माइनस प्रेस करने के बाद आपको कुछ ऐसा टॉपअप दिखेगा जिसमें आपको एंटायर रो डिलीट करना है, तो आपको एंटायर रो पे सिलेक्ट करना है, ओके करना है। सी, जो भी एक्स्ट्रा रोज थे वो डिलीट हो गया एंड डेटा आपका फॉर्मेट मतलब डेटा आपका नॉर्मल फॉर्मेट में अवेलेबल है। दूसरा मेथड क्या है, कंट्रोल जेड। एक दूसरा मेथड जब आपके पास कम डेटा हो तो आप यूज कर सकते हैं। बल्क डेटा के लिए आप फर्स्ट मेथड ही यूज करेंगे। आपको फिल्टर लगाना है। सी, फिल्टर के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करना है, फिल्टर लग जाएगा। किसी भी कॉलम में जाके आपको सॉरी फिल्टर अगर आप सिंपली कंट्रोल शिफ्ट एल करेंगे तो फिल्टर सिर्फ और सिर्फ एक डेटा के लिए एप्लीकेबल हो रहा है। क्योंकि इसके बाद ब्लैंक है, ठीक है। तो ब्लैंक के बाद जो भी डेटा है फिल्टर उसको कंसीडर नहीं कर रहा है। सी, सिर्फ दिल्ली, सिर्फ 32 000 आ रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको कर्सर बाहर रखना है, कंट्रोल ए सिलेक्ट करना है, देन कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करना है। अब फिल्टर पूरे डेटा के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। सी, अब यहाँ पे जाके आपको ब्लैंक सर्च करना है एंड ब्लैंक को चेक करना है। सी, ऑलरेडी चेक है, ओके। जो भी ब्लैंक्स रोज है वो यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। अब आपको इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैंने कर्सर रख के सिलेक्ट किया, एंटायर रो शिफ्ट दबा के डाउन एरो करके आपको जहां तक ब्लैंक है वहां तक का एरिया सिलेक्ट करना है एंड ऑल्ट सेमी कॉलन प्रेस करना है एंड देन कंट्रोल माइनस। तो ये था कीबोर्ड से कीबोर्ड का शॉर्टकट आपको ब्लैंक रो रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो हमने दो मेथड देख लिए ब्लैंक रोज रिमूव करने के लिए। अब देखेंगे लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेस। लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेस, आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम दिख रहे होंगे जिसमें नाम तो लिखा है बट कुछ आगे की ओर है, कुछ पीछे की ओर है। अगर मैं इसको अलाइनमेंट भी प्रोवाइड कर दूं लाइक लेफ्ट एंड राइट, तो भी ये डेटा प्रॉपर फिट तो नहीं हो रहा है। ये साफ दिख रहा है कि यहाँ पे स्पेस है बट जो स्पेस आगे है वो इजीली दिख रहा है कि ओके इसके स्पेस आगे है, तो आपको पता चल जाएगा। बट कभी कभी केस में स्पेस अगर ट्रेलिंग है तो आपको पता भी नहीं चल रहा है कि ओके रमेश के बाद स्पेस है। तो ये आपको कैसे पता करना है, इसके लिए आपको एक इंसर्ट रो करना है एंड लेंथ का फंक्शन अप्लाई करना है। ओके,
इक्वल्स टू LAN लेन, एंड ये जो नेम का सेल है उसको सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, एंड इसको ड्रैग करना है। तो अब आप देखेंगे कि रमेश का जो लेटर है RAMESH, ओके, वो 6 ही है, 1 2 3 4 5 6, बट यहाँ पे लेंथ कितना शो कर रहा है, 9th। सीता का सिर्फ 4 लेटर है बट लेंथ कितना शो कर रहा है, 7। मीन्स हमारे डेटा में लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेस है। अगर आपको ऐसे समझ में भी नहीं आ रहा हो देख के, तो आप ये लेंथ का फॉर्मूला लगाएंगे, आपको प्रॉपरली पता चल जाएगा। तो अब इसको रिमूव कैसे करना है, ठीक है। रिमूव करने के लिए एक और कॉलम मैं इंसर्ट करूंगी, एंड एक्सेल एक फंक्शन प्रोवाइड करता है जिसे बोलते हैं हम ट्रिम, ठीक है। ये हमने लेन फंक्शन लगाया इसलिए मैं यहाँ पे लेन लिख दे रही हूँ। अभी ट्रिम इक्वल्स टू ट्रिम, ओके, टैब प्रेस कर रही हूँ फॉर्मूला ऑटोमेटिक फेच करने के लिए, एंड सेल सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इसको ड्रैग करने के लिए यहाँ पे डबल क्लिक किया मैंने, फॉर्मूला ड्रैग हो गया। अब आप देखेंगे कि कहीं पे भी मुझे स्पेस तो नहीं दिख रहा है, बट ऐसे देखने से तो पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली में मेरा फॉर्मूला वर्क किया है कि नहीं किया। तो उसके लिए अगेन आप यहाँ पे एक इंसर्ट कॉलम करेंगे, ओके, वेरीफाई, एंड यहाँ पे अगेन हम लाइन का फंक्शन लगाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको ये फॉर्मूला रिमूव करना है। आपने जो फॉर्मूला लगा लिया है, ठीक है, उसको आपको रिमूव करना है। तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C, हमने पहले वीडियो में सीखा है कि वैल्यू कैसे पेस्ट करते हैं, और 1 2 3 सेम जगह पे 1 2 3 सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे ये कॉपी भी हुआ और सेम जगह पे ये वैल्यू पेस्ट हो गया, मतलब कि मेरा फॉर्मूला रिमूव हो गया। अब यहाँ पे लेन चेक करेंगे, लेन ब्रैकेट, सेल सिलेक्ट किया मैंने टेक्स्ट का, एंटर। अब मैं इसको ड्रैग करूंगी तो एग्जैक्ट जितना मेरा लेटर है उतने मुझे नंबर दिख रहे हैं। सीता में 4 है तो 4, मोहन में 5 है तो 5, राहुल में 5 है तो 5, सी। तो ये है लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेस रिमूव करने का मेथड। अब आगे चलते हैं चेंज केस। चेंज केस, कई बार आप रो डेटा पे अगर काम कर रहे होते तो आपको टेक्स्ट के कुछ ऐसे फॉर्मेट मिलते हैं जिसमें अपर एंड लोअर मिक्स होते हैं, या फिर सिर्फ अपर होंगे, सिर्फ लोअर होंगे, एंड आपके पास क्राइटेरिया रहता है कि आप उसे या तो अपर में कन्वर्ट करें, या आप उसे लोअर में कन्वर्ट करें, या आप उसे प्रॉपर केस यानी कि सेंटेंस केस में कन्वर्ट करें। एंड एक्सेल में इस तीनों के लिए प्री डिफाइंड फंक्शंस है। तो सबसे पहले अगर आपको अपर में कन्वर्ट करना है तो जस्ट आपको इक्वल्स टू एंड अपर टाइप करना है। ये याद करने के लिए भी उतना ही इजी है। अपर के लिए जस्ट आपको अपर टाइप करना है, एंड आपको ये टेक्स्ट प्रोवाइड करना है, एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। जो भी टेक्स्ट है वो सारे आप देखेंगे अपर में कन्वर्ट हो गए। सिंपली आपको डबल क्लिक करके फॉर्मूला ड्रैग करना है। लोअर के लिए सेम आपको लोअर इक्वल्स टू एंड लोअर टाइप करना है, टेक्स्ट प्रोवाइड करना है, एंड ब्रैकेट क्लोज। सारे के सारे टेक्स्ट लोअर में कन्वर्ट हो गए। देन आता है प्रॉपर केस यानी कि सेंटेंस केस, लाइक कि फर्स्ट लेटर कैपिटल में हो देन बाकी स्मॉल में हो। तो इक्वल्स टू प्रॉपर, ओके, एंड देन अगेन आपको टेक्स्ट प्रोवाइड करना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये आपका प्रॉपर सेंटेंस केस में टेक्स्ट कन्वर्ट हो गया, ओके। अगर आपको इसको कहीं और कॉपी पेस्ट करना है तो सिंपली सबसे पहले आपको इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल C एंड राइट क्लिक करके 1 2 3 प्रेस करना है, ताकि जो भी फॉर्मूला है वो रिमूव हो जाए। आप आसानी से इसे कहीं पे भी कॉपी पेस्ट आप कर सकते हो, ओके। रिमूव डुप्लीकेट, बल्क डेटा में जब भी आप काम कर रहे होते हो तो उसमें बहुत सारे डुप्लीकेट होते हैं, एंड हमें डुप्लीकेट डेटा 90% टाइम नहीं चाहिए होता है, क्योंकि हमेशा यूनिक डेटा पे हम डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं या फिर कोई भी रिपोर्ट बनाते हैं, ओके। तो अगर आपको चेक करना है कि इस डेटा में कितने डुप्लीकेट है या डुप्लीकेट है भी नहीं, तो वो कैसे चेक करेंगे? एम्प्लॉय आईडी जो कि यूनिक आईडी होता है, ओके, इसमें जाके सिंपली आपको कंडीशनल फॉर्मेट से आप डुप्लीकेट वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ओके, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एमएन्स की 3 डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव होनी चाहिए, क्योंकि 1003 यहाँ पे भी है, 1003 यहाँ पे भी है, ओके। एंड इसका पूरा का पूरा डेटा भी सेम है। मोहन सिंह सेल्स पुणे 41000, मोहन सिंह सेल्स पुणे 41000, लाइक वाइज सारे डेटा डुप्लीकेट है, एंड मुझे पूरा का पूरा एंटायर रो ही डिलीट करना है। तो 3 यूनिक वैल्यू होने चाहिए, बाकी 3 डुप्लीकेट रिमूव होने चाहिए।
तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शंस है। सबसे पहले आपको कंट्रोल ए सिलेक्ट करके डेटा सिलेक्ट करना है एंड आपको यहाँ पे डेटा में जाना है। डेटा के टैब में आपको रिमूव डुप्लीकेट का फंक्शन दिखेगा, आपको रिमूव डुप्लीकेट पे सिलेक्ट करना है। एंड ये जो भी सिलेक्ट ऑल है, क्योंकि मुझे एंटायर रो का डेटा सिलेक्ट करना है, लाइक जो भी डुप्लीकेट आईडी के अगेंस्ट जो डेटा है वो सारे रिमूव करने हैं, इसलिए ये सिलेक्ट ऑल पे रहने देना चाहिए। ओके एंड ओके, आप देखेंगे कि 3 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव 16 यूनिक वैल्यूज रिमेन। ओके, ये था फर्स्ट जो कि हमने रिमूव डुप्लीकेट डेटा में जाकर कर दिया। अब सेकंड, कंट्रोल जेड करके मैं वापस डुप्लीकेट लेके आ रही हूँ। अब मैं आपको शॉर्टकट बता रही हूँ। शॉर्टकट के लिए आपको कंट्रोल ए करना है और ऑल्ट ए एम प्रेस करना है। ओके, आपको वापस से वही पॉपअप दिखेगा जो आपको डेटा में डुप्लीकेट रिमूव डुप्लीकेट में जाने के बाद मिला था। सिर्फ आपको यहाँ पे ओके कर देना, ऑल्ट ए एम एंड ओके, तो भी आपका डुप्लीकेट एंट्री रिमूव हो जाएगा। ओके, ये वो फंक्शन, ये फंक्शन में हमने एंटायर रो डिलीट किया। ओके, अब रिमूव डुप्लीकेट का एक दूसरा क्राइटेरिया है कि आईडी अगर आप देखेंगे ना तो आईडी डुप्लीकेट नहीं है। ओके, आईडी डुप्लीकेट नहीं है, स्टिल जो कॉन्टैक्ट नंबर है इसमें वो डुप्लीकेट है। मुझे ऐसा चाहिए कि जहां जहां कॉन्टैक्ट नंबर डुप्लीकेट है वो उस रो का डेटा डिलीट हो जाए। इंस्टेड ऑफ सिर्फ यहाँ पे डुप्लीकेट है फिर भी मुझे चाहिए कि इसका एंटायर रो डिलीट हो जाए। तो इसके लिए क्या करना है, कंट्रोल ए ऑल्ट ए एम, आप डेटा में जाके रिमूव डुप्लीकेट में भी जाके यूज कर सकते हैं। ओके, अब जो ये सिलेक्ट ऑल है, अब ये वाला क्राइटेरिया यहाँ पे यूजफुल नहीं होगा क्योंकि हर एक कॉलम में डुप्लीकेट डेटा नहीं है, इसलिए हमें इसको अनसिलेक्ट ऑल करना है एंड सिर्फ कॉन्टैक्ट डिटेल डुप्लीकेट है तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे चेक करना है एंड ओके। अगेन जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अगेंस्ट डुप्लीकेट वैल्यू थे वो डिलीट हो गए। ओके, तो ये था दूसरा कंडीशन जहां पे सिर्फ एक कॉलम में अगर डुप्लीकेट एंट्री है एंड आपको एंटायर रो डिलीट करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। ओके, टेक्स्ट टू कॉलम, टेक्स्ट टू कॉलम क्या है, अगर आपके पास एक कॉलम में डेटा है एंड आपको उसको स्प्लिट करना है, एंड स्प्लिट करने के मल्टीपल क्राइटेरिया हो सकते हैं। हम यहाँ पे 3 क्राइटेरिया देखने वाले हैं, लाइक रमेश स्पेस कुमार। तो मुझे क्या चाहिए कि जो भी रमेश के बाद स्पेस आ रहा है, स्पेस के पास जो भी टेक्स्ट है वो स्प्लिट होना चाहिए, तब जाके मेरा फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम स्प्लिट होगा। ओके, दूसरे कंडीशन में एट द रेट है, तो इसमें मुझे ऐसा करना है कि एट द रेट के बाद जो भी, जस्ट अ सेकेंड, एट द रेट के बाद जो भी gmail.com है वो स्प्लिट हो जाए एंड यहाँ पे डैश के बाद जो भी वैल्यू है या टेक्स्ट है वो स्प्लिट हो जाए। तो एक एक करके देखते हैं, यहाँ पे एक दो इंसर्ट और एक दो कॉलम हम इंसर्ट कर लेंगे। ओके, एंड एंटायर कॉलम को सिलेक्ट करना है आपको, इसमें भी आपको डेटा पे जाना है, डेटा पे जाके यहाँ पे आपको टेक्स्ट टू कॉलम दिखेगा। ओके, आपको टेक्स्ट टू कॉलम पे सिलेक्ट करना है, डिलिमिटेड पे ही सिलेक्टेड रहने देना, आपको नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आते हैं कि आपको किसके बेस्ड पे डेटा को स्प्लिट करना है, कि आपके डेटा में सेमी कॉलन है, कॉमा है, स्पेस है या अदर वैल्यू है। तो यहाँ पे मेरे पास स्पेस है, मैं स्पेस पे चेक करूंगी, ये देखेंगे कि यहाँ पे आपको डेटा स्प्लिट होता हुआ दिख रहा है। ओके, जस्ट आपको नेक्स्ट एंड फिनिश करना है। सी, फर्स्ट नेम यहाँ पे आ गया एंड लास्ट नेम यहाँ पे आ गया। ओके, तो ये था फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, हमने अच्छे से स्प्लिट कर लिया। नेक्स्ट क्या है, ईमेल आईडी, इसका क्राइटेरिया वो देख लेते हैं। आपको सिलेक्ट करना है, टेक्स्ट टू कॉलम पे जाना है, अगर आपको शॉर्टकट की चाहिए तो आपको ऑल्ट ए ई प्रेस करना है। ठीक है, या तो आप टेक्स्ट टू कॉलम में जाए या तो आप ऑल्ट ए ई प्रेस करें। मैं उसका भी शॉर्टकट यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आप इसे यूज कर पाए। ठीक है, सिलेक्ट ऑल्ट ए ई प्रेस किया आपने, आपको पॉपअप मिल जाएगा, डिलिमिटेड पे रहने देना है, नेक्स्ट। अब यहाँ पे मेरा क्राइटेरिया स्पेस तो नहीं है, ठीक है, यहाँ पे मेरा क्राइटेरिया है एट द रेट, तो आपको यहाँ अदर्स पे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको एट द रेट टाइप करना है। अब आप देखेंगे कि एट द रेट के बाद जो भी वैल्यू है आपको स्प्लिट होता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट एंड फिनिश, तो यहाँ से मुझे सिर्फ नेम एंड सरनेम मिल गया एंड जो भी ईमेल आईडी का डोमेन था वो स्प्लिट हो गया। ओके,
नेक्स्ट है डैश, अगेन ऑल्ट ए, नेक्स्ट, एंड यहाँ पे अब मेरा क्राइटेरिया है डैश, तो मैं सिर्फ डैश एंटर करूंगी एंड नेक्स्ट एंड फिनिश। तो अगर आपके पास मल्टीपल डेटा मतलब मल्टीपल टेक्स्ट है एंड सेपरेटेड है किसी भी एक वैल्यू से, तो आप उसको स्प्लिट कर सकते हैं, ये 3 अलग अलग कॉलम में स्प्लिट हो जाएंगे। ठीक है, ये था स्प्लिटिंग। अब हमें क्या देखना है, कॉनकैटिनेट। लाइक अब मुझे फर्स्ट, अगर आपके पास फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम अलग अलग कॉलम में है एंड आपको उसको कॉनकैटिनेट करके फुल नेम बनाना है। ओके, फुल नेम, इसके लिए आप, हमारे पास एक्सेल में एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसे हम कहते हैं कॉनकैटिनेट। आपको कॉनकैट ऐसा दिख रहा है, मैंने कॉन जस्ट प्रेस किया, कॉनकैट यूज कर लेना है, टेक्स्ट 1 कॉमा टेक्स्ट 2 ब्रैकेट क्लोज। तो ये जो रमेश कुमार है ये मर्ज हो गया, बट आप देखेंगे कि रमेश कुमार के बाद कोई स्पेस ही नहीं है। स्पेस के लिए हमें क्या करना है, अगेन कॉनकैटिनेट या कॉनकैट प्रेस करना है, टेक्स्ट 1 के बाद एक कॉमा असाइन करना है एंड स्पेस के लिए आपको इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा देन लास्ट नेम एंड ब्रैकेट क्लोज। अब आप देखेंगे कि नाम के बाद स्पेस आ रहा है एंड इसको आप ड्रैग कर देंगे तो ये प्रॉपर फुल नेम एक सेंटेंस के इसमें आपको मिल जाएगा। तो ये था कॉनकैटिनेट। तो हमने डेटा को स्प्लिट भी कर लिया, अगर कंबाइंड डेटा है तो, एंड अगर आपको वापस से उससे मर्ज करना है या कॉनकैटिनेट करना है या फुल नेम एक साथ करना है तो आप कॉनकैटिनेट यूज करके उसे एक साथ ला सकते हैं। कमेंट, कमेंट क्या है, अगर आपके पास डेटा है ओके एंड आपने उस पर काम कर लिया बट आपको उस पर कमेंट डाल के रखना है, नोट डाल के रखना है, ताकि आप फ्यूचर में जब भी आप उस डेटा पे काम करो तो आपको याद रहे ओके इसे मैंने पेंडिंग क्यों रखा था। ठीक है, तो सबसे पहले आप शिफ्ट F2 प्रेस करेंगे तो आपको नोट राइट करने का ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये था शॉर्टकट, शिफ्ट F2। लॉन्ग कट के लिए आपको राइट क्लिक करना है एंड आपको न्यू नोट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप कमेंट डाल सकते हैं लाइक डॉक्यूमेंट नॉट वेरीफाइड, इसलिए इसको हमने पेंडिंग में रखा है, आईडी क्रिएशन। ओके, डॉक्यूमेंट नॉट वेरीफाइड, ये हो गया कमेंट। दूसरा आता है, राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे न्यू कमेंट, ये नोट था, नोट आपने लिख के रखा, अब कमेंट, कमेंट किस लिए है कि अगर आपका शीट लाइव है ओके, आपने इसे ड्राइव पे रखा है एंड आपने इसको मल्टीपल पीपल के साथ शेयर किया है और भी लोग हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपने कमेंट डाल दिया ओके, अकाउंट मिसमैच। ओके, आपने कमेंट डाला, अब जो नेक्स्ट पर्सन है जो इस पे काम कर रहा है वो इस पे रिप्लाई कर सकता है ओके, अकाउंट अपडेटेड। ठीक है, एंड अब इस पे क्या करेंगे आप, या जो नेक्स्ट पर्सन जिसने यूज किया आप उसे इस थ्रेड को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये है कमेंट एंड नोट जो आप यूज कर सकते हैं एक्सेल में। कमेंट के लिए आप जैसे कमेंट डाल के रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट नॉट वेरीफाइड जो आप कभी भी चेक कर सकते हैं। एंड अगर आप नोट यूज, सॉरी, अगर आप नोट यूज कर रहे हैं तो जस्ट आप नोट राइट करके लिख सकते हैं कि इस पेंडिंग के लिए मैंने क्या नोट रखा है। एंड अगर आपने कमेंट डाला है एंड आपका एक्सेल लाइव है या शेयर्ड है तो दूसरे लोग भी इस कमेंट पे रिप्लाई कर सकते हैं या उसे रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके, हाइपरलिंक, हाइपरलिंक क्या होता है कि अगर हाइपरलिंक अगर मैंने बनाया ना तो मैं यहाँ से कोई भी शीट्स या कोई भी इस शीट्स में मूव हो सकती हूँ या दूसरे एक्सेल को ओपन कर सकती हूँ। कैसे, आपको कंट्रोल के प्रेस करना है ओके, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, लाइक इस डॉक्यूमेंट जो भी प्लेस है अगर वहां पे मुझे मूव होना है तो मैं यहाँ पे लिंक क्रिएट कर सकती हूँ। रिमूव ब्लैंक रोज, तो मुझे डायरेक्ट रिमूव ब्लैंक रोज के शीट में जाना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड ओके, हाइपरलिंक क्रिएट हो गया। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट रिमूव ब्लैंक रोज के शीट में चले जाएंगे। ओके, हाइपरलिंक आप किसी चीज का भी क्रिएट कर सकते हैं, लाइक गूगल ओपन करने के लिए या जीमेल ओपन करने के लिए अपने अकॉर्डिंग कोई भी डेटा का आप या टेक्स्ट का हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। अब क्लास 2, अब क्लास 2 का एक शीट है मेरे पास, मुझे उसमें जाना है। ओके, एग्जिस्टिंग यहाँ पे क्लास 2 करके मैंने फाइल का पाथ इसे प्रोवाइड किया इस टेक्स्ट को एंड इससे मैंने ओके कर दिया। ओके, अब मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मेरा क्लास 2 का फाइल ओपन हो जाएगा। तो ये था हाइपरलिंक क्रिएट करना। ओके, अगर मैंने, जरूरी नहीं कि मुझे इसको क्लास 2, मैं इसको ओपन फाइल भी नाम दे सकती हूँ।
एंड बिकॉज मैंने इसको फाइल का पाथ क्लास 2 दिया हुआ है, तो अगर इसका टेक्स्ट भी चेंज हो गया तो अगर मैं इस पर क्लिक करूंगी तो भी ये मेरा क्लास 2 का ही फाइल ओपन करेगा। तो ये था हाइपरलिंक। तो आज के इस वीडियो में हमने काफी कुछ सीखा, लाइक रिमूव ब्लैंक रोज कैसे रिमूव करना है, लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेस कैसे रिमूव करना है, चेंज केस टेक्स्ट को अपर लोअर एंड प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करना है, एंटायर रो में रिमूव डुप्लीकेट कैसे करना है, अगर सिर्फ कॉलम में डुप्लीकेट है तो डेटा को कैसे रिमूव करना है, टेक्स्ट टू कॉलम डेटा अगर मर्ज है तो स्प्लिट कैसे करना है, एंड अगर स्प्लिटेड डेटा है तो सॉरी डेटा अगर मर्ज है तो उसको स्प्लिट कैसे करना है, एंड अगर स्प्लिट डेटा है तो उसको मर्ज कैसे करना है। कमेंट में हमने ये देख लिया कि हम नोट एंड कमेंट का कैसा यूज कर सकते हैं अपने डेटा में। हाइपरलिंक हम अपने डेटा को कैसे पाथ प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर हमने कोई पीपीटी बनाया या फिर हम किसी को यहाँ पे एक्सेल में प्रोवाइड कर रहे हैं कि बाकी की चीजें आप यहाँ पे जाके चेक करें, तो आप कैसे हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं। दोस्तों आशा करती हूँ आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सेल के एडवांस फंक्शन के साथ। थैंक यू।